चल रहा है भाई, कुछ को पता ही नहीं हो क्या रहा है, तो उन्हें बता तो देगी हो क्या रहा है देश में। हाँ, कुछ ऐसी तान सुनाओ कि एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर इधर से आए। आज दोनों ओर से हिलोरें आएगी। राजस्थान की बात करेंगे तो कांग्रेस विरोधी बातें देश के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी विरोधी बातें, तो इसलिए कोई कह भी नहीं सकता कि कांग्रेस से है कि बीजेपी से है, वरना हर मुद्दे को राजनीति बना देते हो। कोई पोस्ट डालें और ये तो बीजेपी का है, ये तो कांग्रेस का। अरे काय का बीजेपी, काय का कांग्रेस? हम बेरोजगार हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमें जो पार्टी आके कहती है ना कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम उसी को वोट दे देते हैं। हमें जो आके कहती है मैं अब की बार पुलिस की 20,000 भर्ती, हम उसी को वोट देते हैं। बेरोजगारों की कोई पार्टी नहीं है। हुआ क्या, पहले तो इसकी चर्चा करते कि सर हो क्या रहा है, कोई बात तो बताओ। कईयों को पता ही नहीं है बात का। चर्चा लेता हूं, ऐसा क्या हुआ कि युवा अचानक से विरोध में आ गए? हर एक अध्यापक विरोध में आ गया जो तुम्हें बहुत पसंद करते थे, तुम्हारी हर बात के हाँ में हाँ मिलाते थे। आज वो सारे युवा, आज वो सारे अध्यापक आपके विरोध में आ गए। साहब क्या कारण रहा, कुछ चेक किया आपने? क्या अध्यापक राजनीति करने लग गए हैं? नहीं, अध्यापक तो राजनीति नहीं करते, कोई मतलब नहीं है, उन्हें पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है यार, कहां की राजनीति करे। तो फिर अध्यापक क्यों विरोध में आ गए आपके? क्या कारण रहा? क्या आपने चेक किया? कुछ तो हुई है भूल आपसे। हाँ, आपने अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, हम आपके काम की प्रशंसा करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जो 50-60 सालों में नहीं, हम आपके सारे कामों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन फिर भी अध्यापक कौम जो सबसे बुद्धिजीवी मानी जाती है, वो कौम आपके विरोध में क्यों आ गई? कहीं ना कहीं आपने उनको अनदेखा तो किया है। हो सकता है उनको नहीं किया तो उनके पढ़ने वाले बेरोजगारों को किया होगा। कभी आपने उनका जिक्र नहीं किया, हर बात की आपने, पर आज तक के इतिहास में कभी इस पर चर्चा नहीं की, इसलिए आए होंगे कहीं ना कहीं विरोध। राष्ट्र विरोधी क्या है, राष्ट्र के पक्ष की बातें क्या है, हमें सब पता है। हम जानते हैं कि ये राष्ट्र के पक्ष की बात है, ये राष्ट्र के विरोध की बात है। और हमें पता है आपने जो कार्य किए वो सारे ही राष्ट्र के पक्ष के कार्य थे। लेकिन कोई कार्य कुछ तो ऐसा किया होगा कि अचानक से आपके लाइक से ज्यादा दुगने अनलाइक हो गए। हुआ ही नहीं कभी ऐसा इतिहास में, कभी नहीं हुआ। किसी नेता के नहीं देखा अभी तक कि लाइक से ज्यादा अनलाइक। तो कोई तो कारण रहा है। आप किसकी वजह से बने हो? कहीं ना कहीं आपके बनने के पीछे 50% योगदान सोशल मीडिया का है। और सोशल मीडिया कौन चला रहा है? युवा चला रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं का योगदान है आपको उस पद तक ले जाने में। और जब आप जिसकी वजह से बनते हो, अगर आप उन्हीं को अनदेखा करोगे तो फिर टाइम नहीं लेगा। ये युवा है, ये वो युवा है जो जेसीपी को भी ट्रेंडिंग में ला सकती है। ये वो युवा है जो विनोद नाम को भी ट्रेंडिंग में ला सकती है। तो फिर ये हैशटैग, ये तो फिर कितनी बड़ी बातें हैं भाई। ये तो ट्रेंडिंग में आना छोटी सी बात है, और कल से ट्रेंडिंग में चल रही है। आप देखो, पता आपको भी चल गया तभी एसएससी का आज रिजल्ट डिक्लेयर किया है। पता राज्य सरकार को भी चल गया है तभी बातें आ रही है, जल्दी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पता तो आपको चल चुका है, लेकिन फिर भी अध्यापक अभी, पहले ये मामला केंद्र तक था, भारत के बड़े यूट्यूबर आए, आते आते ये मामला राज्यों में आ गया। अब जैसे राजस्थान के जितने भी यूट्यूबर थे, धीरे धीरे भले ही वो गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, भले ही बिना गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, बहुत सारे राजस्थान में गवर्नमेंट इंप्लॉय है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो भी इस बात को भूल गए कि हम गवर्नमेंट इंप्लॉय और छात्रों के पक्ष की बातें करने लग गए। क्यों? क्योंकि अध्यापक जो होता है वो स्टूडेंटों से बनता है। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे कान स्टूडेंट है, और जिधर हमें स्टूडेंट ले जाना चाहेंगे हमें उधर चलना ही पड़ेगा। चौथा स्तंभ है मीडिया। चौथा स्तंभ कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? रिया को ढूंढ रहा है। अरे रिया को छोड़ो, नौकरियां ढूंढ लो भाई। आज हमने रिया को पीछे गाड़ी से भाग के देखा, ये देखिए फोटो। अरे क्या चला रहे हो? आपने कभी किसी बेरोजगार का इंटरव्यू लिया क्या आज तक? आपने कभी बेरोजगारी की बात की क्या? आप इन्हीं के पीछे पड़े हुए हो। कभी ध्यान दो इनके ऊपर भी। बहुत बड़ी महामारी आई, मान ली कि महामारी आई, क्या किसी एक भी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए का आपने इंटरव्यू देखा किसी भी मीडिया के चैनल पे? कोरोना पॉजिटिव होने में 14 दिन लगते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है 3-3 दिन में। क्या किसी मीडिया ने इस मामले को ध्यान दिया कि हो क्या रहा है? क्या कोई क्वारंटाइन सेंटर में गया कोई मीडिया वाला ऑपरेशन लेके कि पता तो करे वहां दिया क्या जा रहा है? नहीं गई।
ये तो रिया को ढूंढ रहे हैं ना। अरे रिया नहीं चाहिए इन बेरोजगारों को, कभी नौकरी की बातें भी तो कर लो, कभी सरकार के विरोध भी तो बोल के देख लो। आप चौथा स्तंभ हो। अगर आप नहीं बोलोगे तो युवा के पास बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, बोल देंगे। वो बोल रहे हैं ना, आप देखो तो शुरू, फेसबुक खोल के देखो, ट्विटर खोल के देखो हो क्या रहा है, यूट्यूब खोल के देखो हो क्या रहा है आपके विरुद्ध। हाँ, दोनों की बातें करते हैं। युवा केंद्र का क्यों विरोध में आया? एनटीपीसी की भर्ती आई थी मार्च 2019 के अंदर। हम उस समय ऑफलाइन थे, बहुत बच्चे आए थे, हर सिटी के अंदर बच्चे आए थे। उस समय फोरम के 500 रुपये लिए गए। बोलो जी फोरम के तो 100 ही है, 400 रुपये तो हम आपसे ऐसे ही ले रहे हैं, वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो क्या वो 400 रुपये लेने के लिए आ गए बेरोजगार? नहीं, उन्हें मतलब नहीं 400, उनके बहुत लग चुके, 400 नहीं, बहुत ज्यादा पैसे लग चुके। अगर एक बच्चा सीखकर तैयारी करने गया, 3 महीने रहा, तो उसके 50,000 लग गए। वो 400 रुपये के लिए आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है महाराज वो पेपर करवा दो, ताकि हमें पता चले, हम एक साइड में तो लगे। महाराज कह रहे हैं टेंडर वाला नहीं मिला। अरे वाह, टेंडर वाला नहीं मिला आपको? शादी आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया, दुल्हन देखी नहीं आपने, आपको टेंडर नहीं मिला? आपके पास एजेंसी नहीं पेपर कराने वाली? कैसी बातें कर रहे हो आप? भाई युवा इतना मूर्ख थोड़ी है, हर चीज को समझता है। यूपीएससी हर साल कैलेंडर जारी करती है, हर साल से ही ढंग से पेपर करवा रही है, तो बाकी एजेंसियों की क्या हो गया? बाकी एजेंसियां ऐसा क्यों नहीं कर रही है भाई? तब आया है युवा आपके विरोध के अंदर। कहीं हक लेने आए कि हाँ हक ही लेने के लिए आए? संविधान में भी लिखा है रोजगार देना पड़ेगा आपको, ये हक के लिए आए हैं। हक के कारण ही भ्राता हंता बना विभीषण, हक के खातिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था भीषण। हक के खातिर कोई दधीची देह बांटने निकला और परशुराम कोई नरमुंड काटने निकला। हक कैसे लेते बतलाती हल्दी घाटी, हक है तो राणा ने मुगलों की बच्चलना ना चाटी। हक के कारण ही नंद वंश मिटता है आर्यावर्त में, और हक के कारण ही योगेश्वर बने थे सारथी रथ में। ये सारे संदर्भ उनके सामने पड़े थे, और हक लेने के लिए ही राणा के लड़ाके हल्दी घाटी में लड़े थे। कहीं हक, और जब हक की लड़ाई शुरू होती है ना, होती नहीं, अगर जब शुरू हो गई तो उसे दबाना बड़ा मुश्किल है। आइए साहब, अब कभी आइए, ये आप राजा हो, आपकी संतानें हैं, ये बेरोजगार हैं, आप आइए, बोलिए इनको कि करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ बोलिए, कोई शर्म वाली बात नहीं। अगर आप अब आ जाओगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप आके बोलिए ही नहीं। हो क्या रहा है? आप बोलिए कि हाँ मैं करूंगा। आपने कहा था शुरुआत में 2 करोड़ नौकरियों का, आप 2 करोड़ एक मत दीजिए, 2 करोड़ ही दे दीजिए। आप आके बोलिए, आपका बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखो आपकी कितनी तारीफें हो रही है, लाइक से 10 गुना अनलाइक आ रहे हैं आपके। अब आपको बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, क्योंकि युवा विरोध में आ गया आपके, और जिसके हाथ में सब कुछ है आज। सोशल मीडिया से किसी व्यक्ति को बनाया भी जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। राजस्थान की हालत, कैलेंडर तो जारी करती है भाई, आरपीएससी कैलेंडर तो जारी करती है, लेकिन कैलेंडर पे आज तक कभी कोई पेपर नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ साहब आज तक। हर भर्ती को 5 वर्षीय योजना बना रखी है। राजस्थान एसआई 2010, उनको जाके 15-16 में ज्वाइनिंग मिली। पहली वैकेंसी आई 2010 में, दूसरी आई 2016 में, 6 साल बाद। यानी 6 साल बाद अगर कोई 20 से 25 एज रखी गई थी उस समय, फिर विरोध हुआ था, कोई 19 साल का बंदा 2010 वाली एसआई नहीं दे पाया, और वो 26 का हो चुका है, 6 साल बाद एसआई की भर्ती आई है दूसरी। अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, चल रही है 5 वर्षीय योजना ही चल रही है। राजस्थान की हालत ये, बहाने करते हो, कोरोना है। आप बीएसटीसी के 6 लाख बच्चों के पेपर करवा सकते हो कोरोना में, तो रीट फेस्ट लेवल के पिछली बार जो है 2,87,000 स्टूडेंट थे, 6 लाख से तो 3 गुने कम है साहब। रीट लेवल सेकंड के 7 से 8 लाख स्टूडेंट थे पिछली बार, 1 लाख और बढ़ गए होंगे। तो जब तुम 6 लाख का करवा सकते हो कोरोना में, तो फिर रीट में आप क्यों कह रहे हो कि कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? ऐसे बहाने क्यों गढ़ रहे हो साहब? आप भी आइए, आपको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेरोजगार अध्यक्षों ने भी आपके विरुद्ध मुहिम छेड़ दी है, आपको भी शायद अल्टीमेटम दे दिया, आपके पास भी सूचनाएं पहुंच गई होगी। मंत्री जी आपको भी आना पड़ेगा। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि सिलेबस क्या है,
1 साल से रीट हो रही है, रीट का सिलेबस तक आपके पास सीनियर आईएएस अधिकारी है। आप खुद बोल दोगे ना, आप ही कोर्ट हो, आप खुद बोल दोगे 2 पेपर होगा कि 1 पेपर होगा, ये सिलेबस होगा, आप ही सब कुछ हो, आप बोल सकते हो। आपको किसी सीनियर आईएएस का निर्णय लेने आप पूछने की जरूरत भी नहीं है। आप जैसा करोगे आप राजा हो, आप जैसा करोगे सिलेबस वैसा ही हो जाएगा। लेकिन बोलिए तो सही साहब, बोलना पड़ेगा अब आपको। कितने दिन नहीं बोलोगे? 10 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुझे नहीं पता, मेरे पास सूचनाएं आई है, बेरोजगार मंडल के अध्यक्षों ने अल्टीमेटम दे दिया 10 दिन का कि 11वें दिन आंदोलन होगा। इसे रोकिए। आप आइए, आके बोलिए कि हम रीट करवाएंगे, ये सिलेबस रहेगा, 1 पेपर होगा कि 2 पेपर होगा, आपको बोलना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि युवा आपके विरोध में आ गया, पता नहीं कहां तक जा सकता है विरोध के अंदर। इसलिए जरूरी है कि आप भी आइए। हर बार रीट के ऊपर राजनीति, राजस्थान में हर बार रीट के ऊपर। एक सरकार आती है इसे टैट नाम करती है, दूसरी सरकार आती है इसे रीट नाम करती है। अरे क्या फर्क पड़ गया? गंगाधर ही शक्तिमान है, वही सिलेबस तुम रीट का रख रहे हो, वही टैट का रख रहे हो, तो क्या नाटक है ये? रीट को टैट करने में तुम 1 साल लगाते हो, क्या नाटक है ये? कर दो यार, कौन सा ही कर दो, बात तो वही है, रीट भी वही है, टैट का सिलेबस भी वही है, फिर नाटक क्यों? करिए ना। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आइए आप बोलिए। ठीक है, पटवार की तारीख घोषित हो गई तो पुलिस के लिए भी कुछ करिए, पुलिस का पेपर भी करवाइए महाशय जी। युवा बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गया है, अब आपको आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कोई शर्म नहीं है। हम आपकी पोस्ट को खुद शेयर करेंगे। आप बोलिए कि शाम को मैं रीट को लेकर लाइव आ रहा हूं, हम आपकी पोस्ट को शेयर करेंगे। मुख्यमंत्री जी आप भी बोलिए पुलिस के लिए। जब आप 6 लाख बीएसटीसी वालों का पेपर करवा सकते हो तो फिर इनमें कहां समस्या आ रही है? कोरोना का बहाना तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बीएसटीसी का पेपर करवाया है। 6 लाख का करवाया है तो आप 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख वाले भी करवा सकते हो। तो फिर आइए ना, बोलिए। आप आइए, आपका इंतजार कर रहा है, सारा युवा आपका इंतजार कर रहा है, पूरे बेरोजगार आपका इंतजार कर रहे हैं। जितने भी है, अगर कोई रीट वाला है तो आप अपनी पोस्ट भले ही फेसबुक पे लगाओ, भले ट्विटर पे लगाओ। ट्विटर का भी मैं बताऊंगा कैसे। फेसबुक पे लगाइए, मैं बेरोजगार हूं, सिलेबस जारी कीजिए। अगर कोई पुलिस वाला है तो लगाइए, भाई साहब पेपर करवाइए। पटवार की तो तारीख घोषित है। एसआई वाला है, इंतजार कर रहा है, तो कहिए एसआई की भर्ती निकालिए, बहुत लंबा समय हो गया है। रेलवे वाला है तो उससे कहो कि साहब पेपर करवाइए, हम बेरोजगार हैं, हमें और किसी की बातें नहीं सुननी, हमारे लिए कुछ कीजिए। आना तो पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा अब। हाँ जी, कैसे करना है सर? ट्वीट पे ज्यादा होता है। ट्वीट के अंदर मैंने जिंदगी में पहली बार ट्वीट किया है, तो आपको बता दूं कैसे होगा। यह मेरी जिंदगी के पहला ट्वीट है। मुझे चलाना ही नहीं आता था, ट्विटर चलाया कैसे जाता है, कैसे चलाया जाता है मुझे पता ही नहीं था। ट्वीट को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड। और राजस्थान की तो टेंशन नहीं, आपके पास फेसबुक है, फेसबुक पे सभी नेताओं की आईडी है, उन पे जाइए, टैग कीजिए उनको, या उनको कहिए साहब आइए, लाइव आइए, बोलिए कुछ। बेरोजगार आपका वेट कर, आपको सुनना चाहता है। बेरोजगार किसी को नहीं सुनना चाहता अभी, ना रिया को सुनना चाह रहा है ना किसी और को। आप आइए, आपको हम सुनना चाहते हैं। आप सीधे डिसाइड कीजिए कि ये सिलेबस होगा, ये होगा, इतने तारीख को होगी, आप ही कोर्ट हो। आप बोलिए तो सही। पहली बार मैंने ट्वीट किया है जिंदगी में, पहली बार डाउनलोड करके पहली पोस्ट की है मैंने। कोई ज्यादा टफ नहीं है, सीधा ट्विटर डाउनलोड किया, करते ही जैसे आप पोस्ट पे आओगे, आप स्पीकर ऐसे कुछ लिखोगे, ये उनके लिए जो रेलवे की भर्ती आ चुकी थी, तो इसमें सीधा आप लिखते लिखते ट्रेंडिंग आ जाएगा, ओके करते ऑटोमेटिक हो रहा है, एकदम ईजी है। और बाकी आपके पास फेसबुक है, ये भी बहुत है, हर एक न्यूज उनके पास पहुंचती है। आज युवा विरोध में आया है, हाँ, तो नीचे बाकी दिया हुआ है टैग के वगैरह के आपकी सारी जानकारी। तो युवा अगर विरोध में आ गया है तो साहब कुछ तो होगा। इसलिए आप इस महामारी के बीच में इस तरीके से मजबूर मत कीजिए कि लोग सड़कों के ऊपर आए। आप बोलिए इन्हें कि हाँ हम करवाएंगे, हम आपको आश्वासन देते, आप हमारे पुत्र समान हो, आप हमारे, आपकी बेरोजगारी हमें दिख गई, कोई शर्म नहीं है। क्या शर्म है? आइए ना, हम आपका स्वागत करेंगे, हर एक बच्चा आपका स्वागत करेगा, आपको कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। आप लाइव आइए, आके बोलिए, रीट के लिए बोलिए, आप मुख्यमंत्री जी आप बोलिए, मंत्री जी आप बोलिए, पुलिस के लिए मंत्री जी आप बोलिए कि हाँ ये भर्ती करवाएंगे, इतनी जल्दी करवाएंगे। रेलवे के लिए आप आइए, महामहिम आप आइए, प्रधानमंत्री जी आप आइए, आप भी आके बोलिए, क्योंकि आपके विरुद्ध देखते जाओ अब। और देखो चौथा स्तंभ क्या कह रहा है, ये जो अनलाइक आए हैं वो तुर्की से आए हैं। अच्छा, यूट्यूब हम भी चलाते हैं, हमें भी पता है यूट्यूब को कोई हैक कर रहा है तुर्की से। अच्छा, एनटीपीसी की तैयारी करने वाले तुर्की चले गए क्या? वहां से कर रहे हैं क्या? इतना रोजगार हो गया क्या उनके पास?
तो उन्हें कुछ बातें बताइए, आइए संतुष्ट कीजिए कि आपका एनटीपीसी का तब करवाएंगे, ये रिजल्ट तब जारी होगा, एक कैलेंडर की तरह जारी कीजिए। चलो ओके, थैंक यू। आप अपनी अपनी पोस्टें डालिए, मैं बेरोजगार हूँ, रीट का सिलेबस जारी करो, पुलिस का पेपर की तारीख घोषित करो, एनटीपीसी की तारीख घोषित करो, हो जाएगा 10 दिनों के अंदर अंदर। देखते जाओ कितना बड़ा परिवर्तन आता है। ओके।